पर करनी बख्श कहे मोको मरणो मंजूर पर नपुंसक होके मोहे घूमणो मंजूर ना कि मैं तो हूँ तुरंग सुनो भूपत जवान जू को डाटू अरी डटन को जामे कछु कूर ना। डॉक्टर अजीत सिंह जी राव हमारे साथ हैं और राव साहब के बारे में बता दूं, आप घोड़ों के जबरदस्त पारखी हैं और अश्व साहित्य के आप एक कह सकता हूं कि आपको बहुत अच्छी ज्ञान है अश्व साहित्य के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। अभी कल आप यहाँ पे उद्घोषणा कर रहे थे, तो आपने एक अश्व को, जैसे अश्व को जो बंध्याकरण किया किसी अश्व को जी, तो उसके भावों को प्रकट करने वाला आपने एक दोहा बोला था। जी जी। तो सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को वो दोहा सुनाइए। तो ऐसा हुआ कि वहाँ एक ठिकाना है कोठारिया, चौहान सिरदारों का ठिकाना है। हाँ हाँ। वहाँ पर राव साहब विराजते थे जवान सिंह साहब, और उनके एक अजीज आत्मीय एक पड़ोसी एक गांव है सूरजपुरा, वहाँ पर एक हमारे रिश्तेदार है हरलाल जी बाबा साहब, वो जवान सिंह साहब के राव साहब के बहुत क्लोज मित्र थे और एक साहित्य अनुरागी होने से उनका साथ साथ उठना बैठना रहता था। उनको एक घोड़ा कोई गिफ्ट किया गया जिस घोड़े का नाम था करनी बख्श। तो ऐसा सुना कि चारण सिरदारों के द्वारा वो घोड़ा राव साहब को नजर किया गया था। अच्छा अच्छा। कोई पसंद होगा या और कोई कारण रहा होगा, तो राव साहब ने उस पे खूब दम लगाया कि इस घोड़े को ऐसे तैयार करना है। वो घोड़ा काबू में नहीं आ रहा था। तो उस समय एक, जैसे आज के बड़े बड़े ट्रेनर होते हैं, जैसे पेशी श्रॉफ हो गया या और कई नाम है, तो ये लोग वैसे उस समय एक बाबू खां करके बहुत फेमस चाबुक सवार था। उस समय ट्रेनर के एक उपाधि थी चाबुक सवार। चाबुक सवार। और चाबुक भी स्टेट से इनायत होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। एक उसका वो कायदा था। कायदा था उसका जी। और बिना उसके वो चाबुक लेके कहीं घूम नहीं सकता था। तो बाबू खान को बुलाया गया कि बाबू खान, ये घोड़ा है करनी बख्श, इसको तैयार करना है। राव साहब बहुत शौकीन थे घोड़ों के। तो थक हार करके जब बाबू खान ने देखा कि ये घोड़ा कंट्रोल में नहीं आ रहा है, मतलब बाबू खान के वो घोड़ा कंट्रोल में नहीं आया। नहीं आया, मतलब कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आया। और वो घोड़ा वहां से, जब बाबू खान ने कहा कि अगर इसको हुजूर तैयार करना है तो एक ही चीज है कि इस घोड़े को बदिया किया जाए, कस्सी कर देते हैं, जिसको अपन अंग्रेजी में आजकल गेल्डिंग कहते हैं। और वैसे गेल्डिंग का सीधा कनेक्शन ये है कि हार्मोनल जो कनेक्शन है ब्रेन से वो कम हो जाता है। तो हार्मोन जब कम हो जाएंगे तो वो घोड़ा जो उत्पाद करेगा वो कम करेगा। जैसे आप फौज में, पुलिस में, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, जहां भी घोड़े काम में लिए जाते हैं, ये सब बदिया होते हैं, गेल्डिंग कस्सी बोलते हैं जिनको। तो उस घोड़े को कस्सी कर दिया गया और वो घोड़ा जैसे ही कस्सी किया उसको, तो राव साहब के दिमाग में ये था कि चलो कस्सी करने के बाद ये घोड़ा काबू में आएगा और अपन इस पे सवारी करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। कस्सी किया उस घोड़े को और कस्सी करते ही उस घोड़े ने छटपटा करके वहां पे और गिर गया और उसने प्राण त्याग दिए। तो जब प्राण त्याग दिए और जब उसने प्राण त्यागे तो वो घोड़ा जिस तरफ राव साहब खड़े थे उस तरफ यूं आंखें करके और यूं देखते देखते निहारते निहारते और गिर गया, छूट गया। और जब छूट गया तो हरलाल जी बाबा साहब वहां पर थे। राव साहब खूब व्यथित हुए और राव साहब ये पछतावा करने लगे कि मैंने कैसा कर दिया और ऐसा घोड़ा मेरे, अब मैं ऐसा घोड़ा कहाँ से लाऊं। हाँ, इससे बढ़िया तो ये ट्रेंड नहीं होता और खड़ा रहता और इसके कम से कम इसके बच्चे आते। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसी स्थिति में हरलाल जी बाबा साहब ने उनको उस घोड़े की क्या मनोभावना थी, हाँ, वो वहां पे मरते वक्त जो उसने उसकी जो मन में जो भाव सोचे होंगे, तो उस समय उन्होंने उस भावों को व्यक्त किया तब। और एक तरफ जवान सिंह साहब दुखी मुद्रा में, एक तरफ घोड़ा पड़ा हुआ छूट गया। तो उस दृश्य में उन्होंने अर्ज की राव साहब से कि घोड़ा क्या कह रहा है कि मैं तो हूं तुरंग सुनो भूपत जवान जुको डाटू अरी डटन को जामे कछु कूरना। कि हे जवान सिंह जी, मैं तो एक घोड़ा हूं और मैं जवान सिंह जी से ये अनुरोध कर रहा हूं, आप मेरा निवेदन जरूर सुनना कि मैं किसी भी बाधा को, किसी भी विघ्न को और किसी भी मुसीबत को पार करने में सक्षम हूं। आपने मेरे साथ क्या कर दिया, ये आपने मुझे इस लायक समझा क्या
कि मैं तो हूँ तुरंग सुनो भूपत जवान जू को डाटू अरी डटन को जामे कछु कूरना, कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं कोई भी बाधा पार कर सकता हूँ। मैं तो हूँ तुरंग सुनो भूपत जवान जू को डाटू अरी डटन को जामे कछु कूरना, कमर कसेलो वीर पीठ पे पधार देखो, किला कूद जाऊं कोटि दिल्ली घर दूर ना, कि अगर कोई मर्द कमरबंद बांध करके और मेरे ऊपर सवारी करे और मुझे बोलो आप किस आग में कूदना है और कहाँ दिल्ली तक पहुंचना है, कि फिर मनसा वे कहूं तो, अगर फिर भी आपका मन नहीं भरे तो फिर मनसा वे कहूं तो आग में धकेल देखो, ए तो न करूं तो मैं कहाऊं कभी सूरना, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो आप मुझे एक सूरमा अश्व मत कहना। और करनी बख्श कहे मोको मरणो मंजूर पर, नपुंसक होके मोहे घूमनो मंजूर ना, कि इस घोड़े ने कहा है कि मुझे नपुंसक होकर के गेल्डिंग होकर के और दुनिया में घूमना पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, और इसलिए मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं। उस दिन से राव साहब जवान सिंह सा ने अपने हाथ से सभी ठिकानों में पत्र लिखे कि हमें किसी भी स्थिति में किसी घोड़े को बदिया नहीं करना है। और उसके बाद अगर आपने देखा हो तो ये बदिया शब्द हम जो भी जागीरदार कम्युनिटी है उनके वहां पर न तो उसको काम में लिया जाता था, न उस घोड़े को देखा जाता था, न उसको पाइगों में रखा जाता था। मेरे पास अभी इतने घोड़े हैं, लेकिन एक घोड़ा कहीं से ऐसा घोड़ा मेरे पास आ गया। बाकी कभी हम भी प्रिफर करते हैं कि हम अभी तक नहीं करवाते, क्योंकि तो उस घोड़े को भी आप अलग से रखते हैं? नहीं, वो एक दूसरी जगह ही रहता है। अच्छा, दूसरी पाइगों में नहीं आता। पाइगों में नहीं रखते आप। होगा। तो ये मतलब घोड़ों के जो मनोभाव थे वो उन्होंने कवि ने व्यक्त किए होगा कि घोड़े को मतलब रहना है तो मर्द होके ही रहना है, बदिया होकर के नहीं रहना, मतलब नपुंसक होकर के नहीं रहना है। और ऐसा कहते हैं कि जो नर नाम है ना, उसमें आप देखें तो घोड़ा ही सबसे, जिसके स्तन का निशान नहीं होता है, बाकी सबके किसी भी जो नर है उसके निशान जरूर होते हैं, घोड़े के नहीं है। घोड़े के नहीं है। इसलिए कहा भी गया है कि नर नाम घोड़ा, तो जो नर है वास्तविक वो घोड़ा है। और इसीलिए उसके जो मनोभाव घोड़े के जो कवि ने व्यक्त किए जी, उसमें ये था कि भाई घोड़ा भी ये कहता है कि मेरे लायक कोई आदमी नहीं था जो मेरे ऊपर सवारी कर सके। और आपने ये कौन सा रास्ता अपनाया? आपने ये कौन सा रास्ता अपनाया? या तो आप में ये हिम्मत होती कि मेरे ऊपर सवारी करता कोई है। तो देखिए, ये हमने आपको ये घोड़ों की बात बताई है। ये इस तरह के बहुत किस्से हैं जो हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर गांव के अंदर बिखरे पड़े हैं। बस इनको कोई सहेजने वाला और आप तक पहुंचाने वाला चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसी तरह के किस्से आपको फिर सुनाएं। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।